ओम शांति। आप सभी बाबा के बगीचे के रूहानी खुशबूदार फूल हो, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे ही आज एक रूहानी खुशबूदार फूल का मैं सत्य अनुभव आपको सुनाती हूँ। स्वकथित उन्हीं की आवाज़ में अनुभव है, कैसे वो ज्ञान में आए और किस तरीके से उन्होंने कई सेंटर्स खोले। वो एक अच्छे होटल के मालिक हैं, तो आइए सुनते हैं उनका स्वकथित अनुभव। ज्ञान में तो मैं पिछले 21 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को ना अक्सर ऑफिस में बुलाने आता था प्रोग्राम के हिसाब से। तो पहले कई बार तो मना कर देता था, फिर धीरे धीरे मैं जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद मेरे को वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा। बहन बड़े प्यार से बोलती थी, टोली खिलाना। तो उस टाइम मैं अपने बिजनेस में जब था तो मैं करीब 18 घंटे काम करता था। उमंग उत्साह था पैसा कमाने का। तो और ज्ञान में मतलब चलते मैं डेली आता था, मुरली तो सुनता ही था डेली। हाँ जी। और धीरे धीरे चलने लगा। 2 साल निकलने के बाद ना, और मेरे को उस टाइम ना बड़ी रात को नींद नहीं आती थी। इनकी गोली मेरे को खानी पड़ती थी रोज ही सोते समय, क्योंकि 18-20 घंटे काम करने। और दिन में भी मेरा ना बड़ा सिर दर्द होता था हफ्ते में की वजह से। हाँ, उसके। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि मेरे को ऐसे 18-20 घंटे काम करता हूँ और सिर दर्द भी होता है, नींद गोली खानी पड़ती है रात को, तो मेरे को उसमें कहा आप कोई मेरे को इंडिकेशन करें कि कैसे ठीक हो। तो मेरे को टीचर ने, जो वहाँ की टीचर थी, तो उसने मेरे को कहा भी आप सुबह अमृत वेला शुरू करो। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने अमृत वेला शुरू किया। 15 मिनट आधा घंटा ऐसे करते करते मैं 3 बजे। तो उसके बाद ना मैंने एक साल ये मैंने प्रैक्टिस करी। 1 साल मैंने प्रैक्टिस करी और 1 साल बाद मुझे ना, आप मानोगे नहीं, आज 19 साल हो गए हैं। अच्छा। कोई सिर दर्द नहीं मेरा, कोई नींद की गोली नहीं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में यह आया कि इस संस्था से बढ़िया कोई संस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल। जो बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के हैं। और मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं उसके बाद अपने बिजनेस में भी जब इन्वॉल्व हुआ तो मेरे को थकावट कम होती थी। और बिजनेस कम समय में मैं ज़्यादा अपने बिजनेस को वो कर लेता था। तो पहले में देखो, जब हमारा बाबा से प्यार हो गया, हाँ जी, तो प्यार में तो किसी से भी बातें करते हैं ना, उसका पता ही नहीं होता कि हम बात क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हमारा मतलब प्यार इतना था कि वो मेरे को आज तक अमृत वेला मिस करने में मेरे को ना वो नहीं होता कि मैंने मिस करना है। करना है, चाहे रात को अपने बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस रात वाला। शुरू से मेरे को ना मतलब जब बाबा से प्यार हुआ और मेरे को कुछ ऐसी बातें अच्छी लगी कि इस ज्ञान में चलने से आप भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे, लक्ष्मीनारायण घराने में पैदा होंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ें सुन के ना मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए अब मेरे को है ना मन में आने लगा कि ये इसको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का प्रभाव मन पे बहुत पड़ता है। तो वो धीरे धीरे करते करते मेरा ऐसी उसमें आ गया कि मैं सामने इतनी वैरायटी पड़ी होते हुए भी ना मेरे मन में जरा भी नहीं आता कि मैंने कि ये खाना है। तो वो मैं एक नेचुरल मेरे लिए हो गया कि मैंने इसको छोड़ा, तो मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि मैं वहाँ जाता हूँ तो एक बंद गिलास पानी पीता हूँ, क्योंकि जो दूसरे गिलासों में भी उनका सही सेवन नहीं होता है। और वो भी, और फ्रूट भी खाता हूँ, सिर्फ फ्रूट खाता हूँ, अनकट फ्रूट, वो भी कि छुरी भी कोई ऐसी यूज़ ना हो। तो मेरे को इसमें अटेंशन में रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और धीरे धीरे मेरा सेवाओं के प्रति है ना झुकाव होता गया। मैंने सेवा करनी, बहुत उमंग उत्साह रहता था कि है ना ये एक सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। तो उन सेवाओं को देखते हुए हमारी दीदी कहती थी, टीचर जो थी हमारी वहाँ की, वो कहती थी अरे आपको तो सेवाओं पे ऐसे भूत सवार सेवा सेवा लगे रहते हो। जी। तो हम आपको ना एक चैलेंज करते हैं कि आपको 2 टीचर देते हैं। और मेरा एक दोस्त था, हम 2 भाई थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई आप कुछ करके दिखाओ, क्या कर सकते हैं, आपके अंदर जो मंग उत्साह है तो अपना भी करके दिखाओ। तो हम चार लोगों ने, 2 बहन ने, सिस्टर ने, और 2 हम थे। तो उन्होंने मिल के ऐसे सेवा केंद्र थोड़े शुरुआत करी।
शुरुआत करते मतलब उमंग उत्साह था, और बाबा की बहुत हमारे को बहुत सहयोग मिलता था, क्योंकि मैंने जो भी काम किया बाबा के मुझे मतलब बिना उसके मेरे सहयोग ऐसा मिलने लगा, मेरे को फील होता था कि मेरे काम करने से पहले बाबा काम कर देता है। तो फिर हम मधुबन जाते थे, माउंट आबू जाते थे, और वहाँ से भी हमें कई लोग मिलते थे, बहनें मिलती थीं, तो उनको पता लग गया भाई यहाँ है ना सेंटर खोलने में बहन भाई लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो हम हमारी सेवाएं वहाँ बवाना साइड में, गांव साइड से हमने शुरुआत करी, क्योंकि वहाँ सेवा केंद्र इतने नहीं थे पहले। तो वहाँ शुरुआत करी, तो मतलब वहाँ मेरे को जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा होटल तो दूसरी होनी साइड में इधर था। तो वहाँ लोग जानते नहीं, तो मैं फिर बेफिक्र हो के ना, हम शुरू में ढोल लेके जाते थे, ढोल वाले को। बहुत हाँ जी, हाँ जी। तो वो ढोल है ना बजाता था, और हम स्लोगन बोलते थे कि है ना क्या नाम है, कई तरह के स्लोगन जो बने हुए थे अपनी संस्था के, वो बोलते थे। तो उससे पूरे गांव में शाम तक घूमते थे। तो घूमने के बाद ना हमारे को कोई माता कोई भाई मिल जाता था, वो कहता था, उन्होंने नाम तो सुना हुआ था उस एरिया में, तो वो कहता था जी भाई जी हमारे घर में गीता पाठशाला। जब मैं ज्ञान में तो शुरू में चलता ही था। जब मेरी युगल की डेथ हुई थी, तो उस टाइम मतलब मैं अपनी मानसिक स्थिति मतलब एक ऐसे में लग रहा था जैसे मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। तो उस टाइम मेरी दीदियों ने थे, राज बहन थी हमारी मजलिस पार की, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया। मतलब ऐसा प्यार मेरे को लगा जैसे कोई परिवार वाला भी अपना घर का भी प्यार नहीं करता है। तो इतना प्यार वहाँ से मिला, और मैं धीरे धीरे फिर मेरे को कहने लगे चलो माउंट आबू चलो। तो जाता था पहले भी, लेकिन कम जाता था, तो बीच में मेरे को ज़्यादा ले गए वो। हर महीने मैं 10-10 दिन वहाँ रह के आता था माउंट आबू। ज्ञान सरोवर में। अच्छा। तो ज्ञान सरोवर का वैसे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था वहाँ पे, बिल्कुल। तो रहने का मन करता था। तो मैं मतलब इस हादसे से निकलना था, तो मैं 10-10, 12-12 दिन रह के आता था। तो ऐसे जाता रहा, और बहनों का प्यार मिला जो, उससे मेरे को देखिए इसमें तो बाबा का तो मेरे को बहुत सहयोग शुरू से रहा, और अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे परिवार वालों ने मेरे बड़ा सहयोग दिया। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम 5 भाई हैं। तो उस जॉइंट फैमिली में हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तो बच्चे भी उनके साथ ही फिर जुड़ते रहे, और मेरे बच्चे ने भी बहुत अच्छा है ना बिजनेस को हैंडल कर लिया। तो उस दौरान थोड़ा मेरे परिवार वालों को लगा कि है ना मेरी मिसेस की डेथ में थोड़ा एक अपने आप को थोड़ा फील कर रहा है। तो उन्होंने हमारे एक आदर्श नगर में गेस्ट हाउस है 40 कमरे का, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस थोड़ा आसान है, तो कुछ टाइम इसको संभाल, ठीक है ना। और इसमें जैसे तू ब्रह्मा कुमारियों को जैसे बहनों को आती हैं, जो भी बाहर से पार्टियाँ आती हैं, जो भी है, तो वो सेवा में तू इसमें जैसे करना है कर ले, और तेरे को कुछ टाइम के लिए तो आराम हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ गेस्ट हाउस के अंदर है ना बाबा का कमरा खोला। अच्छा। म्यूजियम बनाया मैंने वहाँ पे, बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया। अच्छा। और फिर हम जब माउंट आबू जाते थे, तो वहाँ ना सब बहनें जो मिलती थी इधर उधर, कहीं से कभी कहीं से नेपाल से, सिक्किम के, हैदराबाद से बहनें आती थी, हम उनको बोलते थे कि आप वहाँ आया करो, ठहरा करो। और वहाँ की हमने अलग किचन बना दी। अच्छा। बाबा के बच्चों के लिए, ताकि खुद खाना बना। हाँ, मतलब उस किचन के अंदर बाबा के बच्चों के अलावा दूसरों का नहीं है। हाँ जी। तो वो किचन बनाई, तो वो धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर उसमें इतने है ना 50-50, 40-40 लोग, 20-20 लोग आने लग गए। और कोई उसमें वो नहीं था भाई, एक ना होता है कि इतने बजे आना है सेंटर पर, इतने बजे आना है, तो वो एक खुला रास्ता था। कोई रिस्ट्रिक्शन, रात को 12 बजे आ रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस गेस्ट हाउस के अंदर हमारे बाबा के बच्चे मैनेजर थे। अच्छा। हाँ जी, एक नाइट में मैनेजर था, वो कुमार था, एक दिन में मैनेजर था, वही कुमार है। तो एक सेंटर ही हो गया, सेंटर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और मैं मतलब खुले दिल से, मतलब कोई मैंने कभी पूछता नहीं था कि कितना कौन कितना क्या बना रहा है, खा रहा है। तो मैंने वो बड़ा, फिर मेरे को वहाँ से इतनी दुआएं मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी, तो लोग मेरे को खुश होकर बहुत दुआएं देते हैं। तो सुना आपने उनका भाई का अनुभव। आपका भी इस तरीके से कोई अनुभव हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सदा हर्षित मुख, खुश रहिएगा। ओम शांति।